So, hello everyone. In this video, we are going to talk about problems on ages. तो problems on ages हम पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हमने 5 वीडियोस कवर कर रखी हैं ऑलरेडी रिलेटेड टू जैसे आप थंबनेल पे क्लिक करके आए होंगे उससे रिलेटेड हमने सारे 5 वीडियोस ऑलरेडी कवर करा रखी है। ये हमारा 6 वीडियो होगा एंड इसमें हम कवर करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस और वी कैन से लीनियर इक्वेशन। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? बेसिकली इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली फॉलो द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन फॉलो करना है और इसको यहाँ पर लिखते हुए जाना है मैथमेटिकल टर्म्स में। मैथमेटिकल टर्म्स में लिखने के बाद उसको इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व करके आपको एक आंसर मिलेगा, उसी को यहाँ पे पूछा जाता है। तो चलो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे क्वेश्चन। एज ऑफ फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ सन। तो यानी कि हम अगर मान लें कि एज ऑफ सन क्या होगा, अगर हम एज ऑफ सन एस मान लेते हैं एट प्रेजेंट, ठीक है, आ फादर ट्वाइस इसका एज ऑफ सन, तो फादर की एज यहाँ पे क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ सन। ये यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। एट प्रेजेंट आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि 5 साल बाद, तो यहाँ पे 5 5 दोनों में ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे सम ऑफ देयर एजेस विल बी 100, यानी कि एस प्लस 2s प्लस 5 यहाँ पे 2 बार 5 5 क्यों किया? क्योंकि 5 साल यहाँ पे सन की एज में भी तो ऐड होगा 5 साल बाद, और 5 साल इस फादर की एज में भी ऐड होगा, तो टोटल 10 साल हमें ऐड करना होगा। तो 10 साल ये मैंने ऐड किया और 2 ये और एस ये, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। तो हमें बताना क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो प्रेजेंट एज हमें फादर की बतानी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3s प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100। ये जाके यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? 90, ठीक है। तो 3s इज इक्वल्स टू 90 और s की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 3 3 9, तो यहाँ पे 30। s की वैल्यू यहाँ पे 30 आ गई। फादर की एज कितनी थी? ट्वाइस ऑफ एस थी, तो यहाँ पे फादर की एज 30 इंटू 2 विच इज आई थिंक 60। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 60। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में और इसी तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व भी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45, ठीक है। तो एज ऑफ फादर क्या मान लेते हैं? एज ऑफ फादर एफ मान लेते हैं एंड एज ऑफ सन इज एस मान लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है? एज ऑफ सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 45, यानी कि एफ प्लस एस अगर करते हैं हम तो हमको क्या मिलना चाहिए? 45 मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान ले और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 350, यानी कि एफ इंटू एस करेंगे अगर तो हमें क्या मिलेगा? 350 मिलेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। हमें डिफरेंस बताना है कि एफ माइनस एस करने पे हमें क्या मिलेगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये दो इक्वेशन आपको मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो? आपस में इक्वेट कर लो या फिर एक को एस के टर्म्स में लिख लो और उसके बाद इक्वेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना है, स्पेस कम हो तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे निकालू एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 माइनस एस, और इस 45 माइनस एस को मैं एफ की जगह पे अगर पुट कर दूं तो 45 माइनस एस इंटू एस इज इक्वल टू 350, और ये हो जाएगा हमारा 45 एस माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 350, और यहाँ पे हमारा एस स्क्वायर माइनस 45s इज इक्वल टू प्लस 350, ये हमारा एक लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम ब्रैकेट में मतलब इसको तोड़ेंगे तो ये 10 और 35 में ब्रेक होगा। सो यहाँ पे देखो 35 क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे बिकॉज एस के टर्म्स में निकाल रहे हैं और एस हमारे क्या है? सन का एज है, तो सन का जो एज होगा वो फादर से बड़ा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या एलिमेंट आ जाता है कि सन का एज हमेशा छोटा लेंगे, यानी कि 10 साल। तो यहाँ पे जो फादर की एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 35। अब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 35 माइनस 10 विच इज 25। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं एजेस से रिलेटेड, तो आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है। 35 माइनस 10 इज इक्वल टू 25। अब देखो साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे आते हैं। तो सम ऑफ द ages of father and son is in present is 40, ठीक है। After 5 years the ratio between their ages becomes 7:3, find the
प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन। तो बहुत ही सिंपल ये भी है, बट इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, अज्यूम कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है हमारा एफ है। अज्यूम कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या है हमारा एस। उसके बाद गिवन क्या है, फादर और सन का यहाँ पे एज का सम हमारा 40 के बराबर है। फादर्स एज आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा, 5 + f हो जाएगा। सन एज आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा, 5 सॉरी s + 5 हो जाएगा। तो मैं ये हमारे सन का एज हो जाएगा आफ्टर 5 years। अब देखो गिवन क्या है, रेशियो 7:3, यानी कि 5 फादर प्लस 5 सन प्लस 5, ये किसके बराबर है हमारे 7/3 के बराबर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी 3f + 15 = 7s + 35। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन ये 2 बन गया। इक्वेशन 1 ऑलरेडी हमको यहाँ पे बन गया था। अब यहाँ पे अगर हम f का टर्म में निकाल लें, f = 40 - s कर लें, तो क्या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो इसको चलो पुट करके देख लेते हैं। तो जब इसको पुट करोगे तो 345 - s, और यहाँ पे +15 = 7s + 35। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको एस की वैल्यू क्या कराएगी, 10। तो एस की वैल्यू अगर 10 आ गई, हमारी फादर की एज 10 कल कराइए, इक्वेशन 1 में पुट कर लो। तो एस की अगर 10 है तो एफ क्या हो जाएगा, इधर जाके -10 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे वैल्यू 30 आ गई फादर की एज। तो फादर हमारे 20 साल के हैं और सन हमारे 10 years के हैं। ठीक है, तो फादर बहुत ही यंग है, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन यूजिंग कॉमन फैक्टर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका अब फॉर्मूला अभी बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, तो हमें फॉर्मूला और अच्छे समझ आएगा। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए डिफरेंस इन ईयर्स अपॉन डी लेते हैं। अब ये डिफरेंस इन ईयर और डी क्या है वो चलो बात कर लेते हैं। तो एज ऑफ एम एस एंड डी के वर इन द रेशियो 4:3 5 years बैक। 5 साल पहले 4 और 3 का रेशियो था एम एस और डी के बीच में। देयर एजेस विल बी 5:4 इन 2 years। तो 5:4 हो जाएगा 2 साल के बाद, 2 साल में। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू कंपेयर ईयर्स = 7 दे रखा है। डिफरेंस इन रेशियो कॉमन, और एज ऑफ एम एस एंड वी के 5 years अगो ये क्या दे रखा है, 4x और 3x। हमने x अज्यूम कर लिया बिकॉज ये रेशियो में तो किसी ना किसी कॉन्स्टेंट से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने 4x और 3x ले लिया। अब सिंपली हमें क्या करना है, 4s 4x = 4s। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 28। और सिमिलरली जब 3x यानी s की वैल्यू हम 7 यहाँ पे पुट करेंगे जो हमने यहाँ पे ले रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 21। अब इसके बाद हमारा एज ऑफ एम एस प्रेजेंट क्या हो जाएगा, 5 साल इसमें और ऐड कर देंगे, तो 34 प्रेजेंट ऑल्सो देखिए, तो 21 है, 5 और ऐड कर देंगे, 26 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे नोट देख लो क्या रखा है, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन डी इज इक्वल ऑन बोथ साइड, द रेशियो कैन बी मॉडिफाइड टू गेट डी सेम इन बोथ साइड। तो अगर डी हमारा सेम नहीं है तो यहाँ पे हम डी को सेम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लो, अगर डी हमारा सेम नहीं होगा तो हम डी को सेम बनाएंगे। एक साइड वो देखिए हमारा सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको ध्यान से पढ़ना। When two objects are moving, we have to take relative speed for the calculation. रिलेटिव स्पीड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप इस ट्रेन में बैठे हुए हो और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और सेम एक ट्रेन इस डायरेक्शन में वो भी जा रही है, और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर, इसको इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखोगे कि आपको लगेगा ये बहुत ही धीरे धीरे स्लो मूव कर रही है। और सेम अगर यहाँ पे 5 किलोमीटर स्पीड से भी अगर ट्रेन आ रही है तो आपको लगेगा ये बहुत ही स्पीडली क्रॉस कर गई। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है,
ए माइनस बी हो जाती है। तो ये हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई। और सेम अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ये हमारा रिलेटिव स्पीड होता है, ए प्लस बी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे एस वन माइनस एस टू वन प्लस एस टू कर दिया। यहाँ पे चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो। टाइम टेकन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ओके, चाहे इसको रिलेटिव स्पीड बोलो या स्पीड बोलो, तो रिलेटिव स्पीड थोड़ा एडवांस वर्जन है, तो इसको रिलेटिव स्पीड इसलिए बोला गया है क्योंकि स्पीड इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है या एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो एक ही स्पीड ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत ही प्यारा सा और इजी क्वेश्चन। तो आप ही स्टैंडिंग 50 मीटर मान लेते हैं, मीटर ही है बस, तो 50 मीटर अवे फ्रॉम डॉग। यहाँ पे ये डॉग है, आई गेस बताने की जरूरत नहीं है। और ये मैन है ठीक है, ठीक है। नाउ फ्रॉम अ डॉग स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम इट एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो है, जो डॉग है यहाँ पे स्टार्ट्स रनिंग अवे फ्रॉम इट एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये 2 मीटर पर सेकेंड पे दौड़ रहा है, ये ठीक। द डॉग सडनली स्टार्ट चेजिंग एट 3 मीटर, यानी कि जो डॉग की स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, और जो थीप की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, 3 - 2 विच इज 1 मीटर पर सेकेंड। और ये एक्स्ट्रा 1 मीटर किसका है, ये थीप का है, बिकॉज यही तो ज्यादा तेज दौड़े, नहीं थीप का नहीं है, डॉग का है। बिकॉज डॉग जो है हमारा तेज दौड़ेगा, थीप से कॉमन सेंस वाली बात है, तो इसका 1 किलोमीटर यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने यहाँ पे पूछेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कैच द थीप। तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, p इज इक्वल टू 50 मीटर, एस वन हमें पता है, एस टू पता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्लीट इंटू टाइम टू कैच। तो 2 × 50 करेंगे तो हमारा 100 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डॉग, तो 3 × 150 मीटर हो जाएगा हमारा, सॉरी 3 × 50 इज इक्वल टू 150 मीटर हो जाएगा। और उसके करना पड़ेगा, टाइम निकालना है। डिस्टेंस हमें पता चल गया, स्पीड पता चल गई, तो टाइम अपने आप पता चल जाएगा। ओके, तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कैच द ट्री, तो ये तो 50 सेकेंड आ गया। तो आंसर तो आपका यही पे आ गया, थोड़ा एक्स्ट्रा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल होता है ट्री फिजिकल टू स्पीड इंटू टाइम टू कैच। तो स्पीड यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 50 मीटर। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मीटर, यानी कि जब ट्री 100 मीटर दौड़ेगा तो डॉग जो है 150 मीटर दौड़ चुका होगा, और एक्स्ट्रा मत 50 मीटर में वो उसको कैच कर चुका होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग वी हैव टू टेक रिलेटिव स्पीड फॉर द कैलकुलेशन। इसमें हम क्या करेंगे, S1 + S2 करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू फ्रेंड्स स्टार्ट्स फ्रॉम देयर होम 300 मीटर अपार्ट। ये 300 मीटर दूर है, ये 3 मीटर से आ रहा है, यहाँ पे 2 मीटर, तो टोटल हो गया 5 मीटर। टाइम टेकन टू मेक ईच अदर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली 300 डिवाइडेड बाय 5, 5 × 30 यानी कि 60 सेकेंड। 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट। देख लेते हैं करेक्ट आंसर है कि नहीं, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज़्यादा टफ नहीं, बट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अभी आता है हमारे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आइए सभी को पता होगा क्या होता है। एवरेज स्पीड नथिंग बट सम ऑफ, सम ऑफ क्या होगा, सम ऑफ इनका जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसी को हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस आ गया, और ये हमारा टोटल वो आ गया टाइम। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे वही चीज हुआ है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हमारे यहाँ पे टोटल स्पीड निकलकर, सॉरी एवरेज स्पीड निकलकर आ जाएगा। तो हियर इज अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, इसको हम
नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी हमारा आता है एवरेज स्पीड ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस एंड टाइम। तो यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डी1 प्लस डी2 प्लस डी एन के जितने भी डिस्टेंस होंगे उसके बाद टाइम। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये सारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, ऊपर डिस्टेंस रहेगा, तो यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अदर पॉइंट टू अदर द फर्स्ट 100 किलोमीटर ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 100, पहला डिस्टेंस, और पहला स्पीड क्या दे रखा है 25। द नेक्स्ट 80 किलोमीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40, तो दूसरा यहाँ पे 80 और 40 दे रखा है। द लास्ट 120 किलोमीटर ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 20, यानी 120 और 20 दे रखा है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ हिज जर्नी। तो सिंपली हमें क्या करना है, ऊपर हम सारा डिस्टेंस लिखेंगे 100 प्लस 80 प्लस 120, और नीचे हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हमारा क्या आ जाता है टाइम। तो यहाँ से हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/25, इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, 4 हो जाएगा प्लस 2 प्लस 6। ठीक, अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे, 4 4 10 2 12, यानी कि 300/12 का आंसर क्या आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इसका एवरेज स्पीड। नेक्स्ट मूव करते हैं, एवरेज स्पीड डिस्टेंस इन सेम। अब इसका देखो जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे एन, और एन क्या है पता चलेगा, और एवरेज स्पीड तो 1/s1 1/s2 1/s1। और फॉर्मूला दूसरा हमारा क्या है, केस टू विथ सेम डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, वेन डिस्टेंस इज सेम इन ऑल केसेस। और यहाँ पे फॉर्मूला और टू केसेस क्या होगा 1/s1 प्लस 1/s2। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगा 2s1s2/s1 प्लस s2। और यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ स्पीड्स होंगे उसको 1 में करके ऐड कर देंगे, तो हमारा एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन क्या है, Sai travels from her house to office at a speed of 50 km/h. She suddenly returns home at 60 km/h. What is her average speed? तो 80 किलोमीटर का यहाँ पे पूरा पाथ यहाँ पे है, ठीक है? और 50 किलोमीटर/h ये 60 किलोमीटर/h से वापस गए। तो 50 किलोमीटर पहली स्पीड, दूसरी स्पीड S2 60, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 2 इंटू S1 प्लस S2 अपॉन S1 प्लस S2। इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा 54.54। तो द करेक्ट आंसर इज दिस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड टाइम टेकन इज द सेम इन ऑल केसेस। अब यहाँ पे अगर हम टाइम ले लें ऑल केसेस में सेम, तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ स्पीड का सम अपॉन जितने भी स्पीड दिए वो। लाइक 100 किलोमीटर ही ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर/h, 80 at 40 kilometer/h, 120 kilometer at 60 kilometer/h. What is the average speed of his journey? अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे टाइम कैसा आएगा, इसको डिवाइड करके, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 2, टोटल यहाँ पे 6 आवर्स आ गया। अब टाइम टेकन इन ऑल द केसेस सेम है 6 आवर्स। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपली 50 प्लस 40 अपॉन प्लस 60/3। तो 50, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा क्या कि सबका टाइम सेम आ रहा है, 50 प्लस 40 प्लस 60 यानी कि 150/3। यहाँ पे 50 किलोमीटर/h की स्पीड से वो एवरेज ट्रेवल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज टाइम टेकन इन विच रनर्स मीट एट द सेम पॉइंट। इसमें हमें बस एलसीएम लेना होता है इसका टाइम का, और टाइम कैसे मिलेगा हमें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे देखो, 3 persons पार्टिसिपेट इन अ रेस, सर्कुलर रेस ऑफ लेंथ 400 मीटर, 400 मीटर का ये पूरा रेस पाथ है। देन दे कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड 4 तो 400 का अगर हमारा टोटल डिस्टेंस है 2 मीटर पर सेकेंड से जो दौड़ेगा तो 200 सेकेंड में पहुंचेगा, और 4 से जो दौड़ेगा वो 100, और 5 मीटर पर सेकेंड से जो दौड़ेगा वो 80 सेकेंड्स। ओके, तो 100 200 और 80। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, सिंपली 200
80 और यहाँ पर क्या जाएगा 200, 100 और 80। तो इसका जो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, ये जीरो से जीरो कैंसिल, सबका कैंसिल कर दो, उसका जीरो हम आगे बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर देखो 4 5 2, और ये एज इट इज रहने दो 5 1 2 2, यहाँ पे 2, यानी 4 5 4 20 20 और 2 40 और एक जीरो हमने कम किया था, वो जीरो बढ़ा लेंगे, एंड टोटल हमारा 400 सेकेंड्स पे वो एक दूसरे से मिलेंगे। अगर यहाँ पे किसी का दो पूछ लेता, लाइक बताओ पार्सल 2 और पार्सल 3 कब मिलेंगे, सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लेते, 1 2 का पूछते तो इन दोनों का एलसीएम लेते, 1 3 का पूछे तो इन दोनों का एलसीएम लेते। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेन क्रॉसिंग a स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ नेग्लिजिबल विड्थ, लाइक अगर कोई पोल हो गया, इनका कोई लेंथ थोड़ी होता है, इनका तो हाइट होता है, ठीक, कोई मैन हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ये सारे नॉन उस पे आते हैं, नेग्लिजिबल पे आते हैं, मतलब कि नेग्लिजिबल इनका कोई लेंथ नहीं माना जाता। तो लेंथ यहाँ पे वही होगा, डिस्टेंस वही होगा जो ट्रेन की लेंथ होगी, और स्पीड वही होगा जो ट्रेन की स्पीड होगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज अ ट्रेन ऑफ लेंथ 450 मीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा हो गया ये, इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18, तो इसको जब कन्वर्ट करोगे, सो यू विल गेट 9 2 और 9 6 2 3 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। अब 15 मीटर पर सेकेंड ये आ गया, आपके पास डिस्टेंस ये दिया हुआ है 450/15, क्या आ जाएगा हमारा अप्रॉक्स 30 सेकेंड्स। यहाँ पे 30 सेकेंड में पूरा पोल क्रॉस कर लेगा, यहाँ पे जो पोल दिख रहा है आपको, ये क्रॉस हो जाएगा इन 30 सेकेंड्स। ट्रेन क्रॉसिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ कंसिडरेबल लेंथ, तो उसमें हम लेंथ डिस्टेंस क्या लेंगे, लेंथ का, ट्रेन का लेंथ, और जो ऑब्जेक्ट जो भी वहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रखा है उसका लेंथ, और उसको डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ ट्रेन से, तो हमें टाइम मिल जाएगा। एग्जाम्पल, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया, प्लेटफॉर्म की लेंथ यहाँ पे 150, ये भी डिस्टेंस में काउंट होगा, तो टोटल हमारा 350 मीटर का ये डिस्टेंस हो गया। 72 दिया है, तो इसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर आवर में, 5/18 × 72, 9 2 9 8 2 1 2 4, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, तो 350/20, जो हो जाएगा 17.5 सेकेंड्स में ये क्रॉस कर लेगा। Here is your correct answer. Next is two trains crossing in the opposite direction. Opposite direction में मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, ऐड हो जाएगी, इसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वही है। तो टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 200 300 आर ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 54 एंड 36, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे तो हम मिलेगा 10, और एक 8 1 9 9 90, इसको 5/18 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 2 9 10 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे 200 300, टोटल हमारा क्या हो जाएगा 500, और यहाँ से हम कर लेंगे इसको 25, ये हो जाएगा हमारा 20 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो देयर योर करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा है, अगर चीजें नहीं समझ रही आप वीडियो को रिवर्स करके भी यहाँ पे समझ सकते हो। तो ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन फ्रॉम सेम डायरेक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, स्पीड को माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा फिर से हमारा 500 मीटर का डिस्टेंस, और 66 माइनस 30 करेंगे तो 36 × 5/18, इसका मतलब दो, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 50 सेकेंड में एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगे। So here you go, your correct answer is 50 seconds. Another question, when train crossing, a man sitting on another train traveling in opposite direction, इसमें भी हम क्या करेंगे सेम, और यहाँ पे आप, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज ट्रेन क्रॉसिंग टाइम टेकन, और ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ऊपर मैंने करा दिए दोनों टाइप क्वेश्चन, ये दोनों टाइप का आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पे बस मैन को बैठा दिया गया है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हमें लॉजिक सेम लगाना है। टाइम टेकन टू रो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, तो ये बोर्ड्स वाले क्वेश्चन है, इसको हम अपने पार्ट 7 में करेंगे कवर, यहाँ से, ओके।
तब तक के लिए बाकी के पार्ट्स को आप देख सकते हो और वहाँ से आप प्रिपेयर करो। बाकी 6 वाला ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दिया है और 7 हम नेक्स्ट अपकमिंग डेज में अपलोड करेंगे।